सारे सर्पों की दासी बनी हुई है। तो बोले मैं बताओ मैं क्या करूं कि मेरी माँ को तुम लोग फ्री करोगे। तो सारे सर्प और कद्रू बोले कि अमृत कलश ले आओ वैकुंठ धाम से, विष्णु जी के पास, इंद्र से, हमको अमृत चखा दो, हम तुम्हारी माँ को फ्री कर दें। गरुण बहुत शक्तिशाली थे। गरुण बोले ठीक है। गरुण उड़ गए अमृत कलश लेने। उनके सामने इंद्र आए, उनको हरा दिया, और देवी देवता आए, उनको हरा दिया। फाइनली ये सब पहुंचे दौड़ते हुए विष्णु जी के पास, कह रहे पता नहीं कहां से एक पक्षी है, चेहरा उसका पक्षी का, शरीर उसका आदमी का, बहुत शक्तिशाली, हम सब हार गए उससे, वो अमृत कलश ले जा रहा है। विष्णु जी आए, गरुड़ लड़ गया विष्णु से, और विष्णु जी को थोड़ी मुश्किल हुई गरुड़ को हराने में। लेकिन इस युद्ध के दौरान जब हरा लिए, तब उनको समझ में आया विष्णु जी को कि ये अमृत कलश अपने लिए नहीं चुरा रहा है, ये अपनी माँ के लिए, और ये खुद चखना भी नहीं चाहता। तो ये इतना सेल्फलेस है कि इसको इसके लिए नहीं चाहिए। लेकिन अमृत ऐसे कैसे दे सकते हैं, सांपों को कैसे आप अमृत दे देंगे? तो विष्णु जी बोले कि ठीक है, मैं तुमको अमृत कलश ले जाने देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि अमृत कलश मैं अगर तुमको ले जाने दूंगा तो उसके बाद जीवन भर तुम मेरे वाहन रहोगे। गरुण अपनी माता से इतना प्रेम करते थे कि बोले मैं उनके लिए जीवन भर आपका वाहन बनने को तैयार, बस मेरे को ये अमृत कलश ले जाने दीजिए। तो बोले ठीक है, तुम ले जाओ, घास के एक ढेर के ऊपर उसको रख देना, तुम तो दे देना ना, ये रख दिया मैंने, ये हो गया, मैं मेरी माँ को लेके जाऊँ। वो लोग बोल देंगे हाँ तुम अपनी माँ को लेके जाना, वो कलश उनके मुंह में लगे उसके पहले मैं उसको वापस ले, डील डन, डील डन, ओके। गरुण आए, गरुण ने वहां रखा। अब यहाँ पे इन दोनों का झगड़ा, टेंशन तो हो ही गया ना कि सारे सर्पों से तो गरुण की नाराजगी है कि मेरी माँ को तुम लोग दासी बनाए थे। वो ला के रखे घास के ऊपर और बोले मैं अपनी माँ को लेके जा रहा हूँ। कद्रू और सारे सांपों ने बोला हाँ ले जाओ, ये रहा अमृत कलश। अमृत कलश को विष्णु जी आए और उठा के गायब। अमृत कलश को जब लेके उड़े तो एक बूंद अमृत उस घास में कहीं गिरा। अच्छा। और उस एक बूंद अमृत को चाटने की कोशिश में, कौन से घास में गिरा नहीं पता, उस समय जो सारे सांप थे वो घास के ब्लेड्स पे, घास के लाइंस पे अपनी जबान रगड़े, इसीलिए उनकी जबान कटी गई। अच्छा। सांपों का जो सामने से दो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि वो घास के धार से उन लोगों की जबान कट गई थी अमृत ढूंढते ढूंढते। तब से जो गरुण है वो है विष्णु जी के वाहन।